राजस्थान की सियासत में 27 साल बाद एक बार फिर वही घटना शुक्रवार को दोहराई गई, जिसमें सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले नेता को राजभवन घेरने की कथित धमकी देनी पड़ी। ये धमकी डराने धमकाने वाली नहीं, बल्कि राजनीतिक भाषा में जनता को समझाने और राज्यपाल से अपनी बात मनवाने वाली थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले राजभवन के घेराव की बात कही और फिर विधायकों की परेड कराते हुए खुद राज्यपाल से मिलने पहुंचे। वहां धरना दिया गया, नारेबाजी की गई और ये ड्रामा देर शाम तक चलता रहा। आखिरकार राज्यपाल ने कुछ बिंदुओं पर सरकार से जवाब मांगे और उसके बाद धरना खत्म कर दिया। इस बीच गहलोत राजभवन से बाहर निकले और बोले कि ये राजनीतिक भाषा जनता को समझाने और मैसेज देने के लिए होती है। जनता समझती भी है। जैसे आज हम राजभवन में बैठे हैं, उसी रूप में भैरव सिंह शेखावत भी धरने पर बैठे थे। उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए कहा, बीजेपी के ये नए नए नेता पैदा हुए हैं, इनको अभी सब जानकारी नहीं है, इसलिए इस तरह के बयान दे देते हैं। उनको चाहिए कि हम जैसे सीनियर लोगों से बातचीत करें। दरअसल राजभवन कूच से पहले गहलोत के घेराव वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आपत्ति जताई थी। गहलोत के राजभवन कूच पर पूनिया ने कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, जो कानून के रखवाले हैं, जो राजभवन को घेरने और जनता को उकसाने का अपराध कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते क्या आपदा अधिनियम की धारा में भीड़ को आमंत्रण देकर अपराध नहीं कर रहे हैं? होटल में विगत दिनों धज्जियां तो पहले से ही उड़ा रहे हैं। पूनिया ने आगे कहा, अशोक गहलोत के राज्यपाल पर लगाए आरोपों को विनाशकाले विपरीत हैं। उन्होंने कहा, देखिए, कानून के रखवाले गहलोत कुर्सी बचाने के लिए राजभवन को घेरने की धमकी दे रहे हैं। क्या आप राज्यपाल को सत्र बुलाने के लिए दबाव दे सकते हैं? कुछ मसले न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं। क्या आप संविधान और कानून से ऊपर हैं? इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। अब बात इतिहास की करते हैं। ये बात नवंबर 1993 की है। तब विधानसभा चुनाव हुए तो किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा 95 सीटें थीं, लेकिन बहुमत के लिए फिर भी 6 विधायक कम थे। वहीं कांग्रेस को 76 सीटें मिली थी और 21 सीटों पर निर्दलीय विधायक जीत कर आए थे। उस दौर में भैरव सिंह शेखावत ने निर्दलियों को अपने साथ लिया और सरकार बनाने का दावा किया। लेकिन तभी कांग्रेस भी सरकार बनाने के लिए ईडी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस की स्थिति वर्तमान सरकार में बीजेपी जैसी थी। आज बीजेपी के पास 75 सीटें हैं, तब कांग्रेस के पास 76 सीटें थी और तब शुरू हुआ विधायकों की खरीद फरोख्त का खेल। आखिर राजनीतिक गलियारों में 7 दिन तक उठा पटक का दौर चला। भैरव सिंह शेखावत ने राजभवन के सामने विधायकों की परेड कराई थी। उन्होंने तब धरना भी दिया था और आखिर उनकी सरकार बनी। इतिहास के पन्नों में दफन इस घटनाक्रम को आज फिर से दोहराया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजभवन के घेराव का बयान दिया और फिर सभी विधायकों को लेकर वहां पहुंचे। हालांकि उन्होंने बाद में ये सफाई भी दी कि उनके बयान को धमकी या चेतावनी कहना गलत है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया भैरव सिंह शेखावत की 1993 की उस घटना का। उन्होंने कहा, भैरव सिंह शेखावत ने 1993 में कहा था, अगर बहुमत हमारे पास है और मुझे नहीं बुलाया गया तो राजभवन का घेराव होगा। आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने राजभवन से धरना खत्म करते हुए संकेत दिया कि उनकी राज्यपाल कलराज मिश्र से सकारात्मक बात हुई है। राजभवन से विधायकों को वापस होटल भेज दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मंत्री सीएमआर पहुंचे। रात को यहां कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। अब देखने वाली बात यह है कि राज्यपाल सोमवार को विधानसभा सत्र आहूत करने की
कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस सरकार को अशोक गहलोत के खेमे को अनुमति देते हैं या नहीं।